नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं की गतिविधि क्या चलती है इस समय, पर्वत इनके क्या कहते हैं और उंगलियों पर किस प्रकार के इनके फल हैं, ये सब मैं पढ़ूंगा क्रम से। उसके बाद में आपके सवालों के जवाब कई पक्षों से देखकर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई, यानी व्यक्ति बुद्धिमान भी है, ज्ञानवान भी है, निर्णय लेने की क्षमता भी है, डॉक्यूमेंट्स फाइल गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों को संभालना को समय समय पर करना, ये सब अच्छे संकेत यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली में है। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत है, इच्छा शक्ति, बुद्धि का साथ देना, अच्छी याददाश्त रहना, ये सब संकेत आपके पास में पूरी तरीके से मौजूद हैं। सेकंड पर्वत व्यक्ति के क्रोध की स्थिति को दिखलाता है। किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा क्रोध वाली स्थिति नहीं है, थोड़ा सा मन खिन्न है, बस इतना कह सकता हूँ। धन का पर्वत हल्की माइनस रेखाएं हैं, आगमन तो धन के बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। जीवन में यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। प्रथम पर्व पर आंखों से संबंधित कोई बड़ी बीमारी को देखा जाता है, ऐसा दिखाई नहीं देता। किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग दिखाई नहीं देता। किसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो किसी चोट का संकेत नहीं है वर्तमान में। सेकंड पर्वत सम्मान का पर्वत होता है, राज्य सरकार से लाभ लेने वाला। उस पर खड़ी रेखाएं होंगी तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित लाभ मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ रेखा नहीं है। तीसरा पर्व आपका यहाँ पर देखता हूँ तो वो कुल मिलाकर पिता का सम्मान है, अच्छे परिवार से पैदा हैं आप। अब बात करते हैं इसके बाद आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का प्रथम पर्व जीवन के अंदर स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। जो उम्र के अकॉर्डिंग रोग हैं उनकी बात अलग है, बाकी कोई जीवन के अंदर स्थायी रोग अभी यहाँ से दिखलाई नहीं पड़ रहा, यानी कोई भी रोग है उसे आप हरा सकते हैं। दूसरा पर्वत यहाँ पर जाना जाता है कर्ज के लिए। अगर यहाँ पर देखता हूँ तो अभी कोई कर्ज या पैसा डूबने की रेखा भी नहीं है। हाँ, खड़ी हुई रेखा नहीं है, लाभ की रेखा नहीं है, पर्वत शून्य है, एकदम शून्य पर्वत में ना कोई लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का भारी नुकसान होता है, तो पर्वत अभी लाभ नहीं दे रहा। तीसरा पर्व कुल मिलाकर जैसा भी है, आप अपने परिवार को अपनी संपन्नता से अपने घर का खर्च अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। छोटा सा कट निशान लगता है दिखाई मुझे, थोड़ा सा शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पर्व थोड़ा सा पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद है, कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, थोड़ा बहुत आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का है, ये ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इस समय आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत आपके जीवन के अंदर स्थायी और मजबूत खड़ी रेखाओं के द्वारा तय करता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इतनी मंद, इतनी बेकार, इतनी वैसी रेखाएं हैं कि जिनका कोई फल ही नहीं हो रहा। यानी आपका बिल्कुल सवाल जो है कि पैसे की समस्या बार बार रहती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर्वत पर अगर अच्छी रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का आगमन स्थिर नहीं रहता, पैसे की समस्या बार बार आती रहती है। इसलिए यहाँ स्थायी मजबूत रेखाओं का खड़ा होना जरूरी है, जो कभी कभी 2 से 3 साल में खड़ी हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर समस्या दिखाई देती है। सूर्य पर्व की बात करता हूँ, ऊपर तक कोई रेखा नहीं गई। राज्य सरकार से संबंधित किसी लाभ की बात करें तो वो नहीं मिलता, जैसे सरकारी नौकरी कह सकते हैं या कुछ। बाकी सामान्य रूप से राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर से अगर आप प्रयास करें तो पर्वत दबा हुआ नहीं है, आपको लाभ दिला सकता है वर्तमान के संकेत से। चलिए मैं बात करते हूँ आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। बेहतरीन शनि का पर्व अच्छी रेखाओं के द्वारा यहाँ पर वी का ट्रायंगल्स बनाता हुआ, और ये अच्छे संकेत हैं आपके बुढ़ापे के लिए। कुल मिलाकर के भाग्य थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है, उसके ये छोटी मोटी पूजा पाठ से आपका काम हो जाएगा और आपका भाग्य साथ देने लगेगा।
यहाँ पर मैं भाग्य खराब की रेखा, इन रेखाओं को नहीं मानता हूँ। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर बनने वाले बृहस्पति पर्व पर चतुर्भुज बन जाएं, व्यक्ति के पास संपत्तियाँ होती हैं, अपने नाम से खुद व्यक्ति की संपत्ति होती हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के पास संसाधन बने रहते हैं और सम्मान बना रहता है। पूजा पाठ में भी व्यक्ति धन का खर्च कर लेता है और समाज में भी सही सम्मान बना हुआ है, सामान्य रूप से ठीक है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि देखें तो हृदय रेखा जाकर और ये मंगल पर्वत तक इसने जाके संबंध बना दिया, यानी इसने मंगल पर्वत के अंदर एक तरह से एंट्री तक मैं कह सकता हूँ दे दी। अब इसका फल क्या होता है, जब जब आपकी हृदय रेखा मंगल पर्वत तक जाए और मंगल रेखाओं के साथ संबंध बनाए, व्यक्ति चरित्रवान होता है। व्यक्ति जो कह देता है अपनी बात पर अटल रहता है। व्यक्ति के अनुशासन की वजह से उसके बच्चे थोड़ा सा उससे दूरी बनाकर रहते हैं, थोड़ा सा उससे नाराज रहते हैं। तो परिवार के लोग आपके अनुशासन, आपके सख्त रवैये के कारण या किसी तरीके से आपसे थोड़ा सा रूठ जाए, ऐसा मैं इसको बोलता हूँ। कुल मिलाकर इसमें किसी प्रकार के रोग की संभावना नहीं है, किसी प्रकार से पत्नी से अलगाव की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में, और कर्म रूपी रेखाएं थोड़ी सी कटाव के रूप में। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं, आप तो मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, थोड़ा सा फलित वर्ग यहाँ पर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपको अपने कर्म का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ी बहुत पूजा होगी, उससे आपका ये सब ठीक हो जाएगा। तो अच्छी मेहनत करके धन कमाने वाली रेखा आखिर तक आपकी रेखा से निकलती है। तो चलिए, ये इस प्रकार से आपका जहाँ मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को आप देखेंगे तो आपके जीवन में लगभग 35 वर्ष तक इस रेखा ने काम किया। इसके बाद आपने अपना निर्णय दूसरा लिया और उसके साथ आप जीवन में प्रगति करते चले गए। ये तो इस तरह से दो रेखाओं का फल। लेकिन इससे जब रेखा थोड़ा सा अलग होकर चलती है तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने घर में थोड़ा सा अपने क्रोध के कारण या कभी कभी व्यापार में भी किसी को अगर कोई उसे गलत कह दे तो उसे बर्दाश्त नहीं करता, फिर उससे बाहर आ जाता है गुस्से से। तो उस पर कभी कभी इस तरीके से का संवाद भी चलता है। यहाँ पर झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे की रेखा देखता हूँ, कोई दिखाई नहीं देती वर्तमान में। चंद्र पर्वत पर देखते हैं, कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं, पानी में जाने से डरता नहीं, व्यक्ति कुल मिलाकर के अच्छे चरित्र का, और साथ ही साथ केतु पर्वत का कोई संबंध नहीं, कोई विदेश यात्रा का योग वर्तमान में यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत बुरे संकेत नहीं है, अपने आप में ठीक ठाक है। बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती है, यहाँ से तो प्रयास करा आपने, लेकिन कुल मिलाकर जो बुध रेखा जहाँ तो एक तो बुध पर्वत पर खड़ी नहीं है, उसके बाद कोई व्यावसायिक रेखा यहाँ मजबूत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपकी जो छोटी कनिष्ठा उंगली है वो व्यापारिक स्थिति के लिए ठीक है, यानी आप में तीव्रता से सोचने की शक्ति है, व्यापार करने की शक्ति है। उसके साथ इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ जो है मंगल से जाकर बुध पर्वत पर रेखा पहुँची है, यानी इस रेखा के द्वारा भी आपके जीवन में आप मेहनत से धन कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं रेखा, लेकिन यहाँ रेखा अगर खड़ी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिल जाता। भाग्य रेखा की बात करता हूँ, यहाँ से चलने वाली भाग्य रेखा यानी अपने आप स्वतंत्र अपने मन से, उससे पहले परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया और उसके बाद ये जीवन के अंत समय तक अच्छी रेखा चली गई। कर्म रूपी भाग्य रेखा मजबूती के साथ पहुंच गई है शनि पर्व तक, यानी ये अच्छी रेखा का संकेत आपके पास है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मध्यम पड़ गई है इस समय रेखाएं, उसके कारण से आपको थोड़ा सा नुकसान के संकेत हुए। यहाँ पर देखिए मंगल पर्व, मैंने हमेशा कहा अगर व्यक्ति को इस प्रकार की मंगल रेखा मिल जाए तो ये मंगल रेखा व्यक्ति को जमीन से, जायदाद से, ट्रांसपोर्ट के काम से, डेयरी के काम से, यानी जो मेहनत के मंगल के काम होते हैं या आपका दूसरा काम है, उससे कुल मिलाकर के ये अच्छी मंगल रेखा। और सबसे बड़ी बात है ये है कवच रेखा। जब कवच रेखा व्यक्ति के पास हो तो जीवन में संकट तो जरूर आएंगे, क्योंकि शुक्र पर्वत से रेखाएं इसके पार जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं को पार जाने नहीं देगा, अपनी मेहनत के द्वारा सुलझा लेगा।
शुक्र पर थोड़ा सा संसाधनों के लिए वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, इस प्रकार को दिखलाता है। तो ये इस तरीके से है। आइए बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। तो ये थोड़ा संसाधनों का शुक्र पर यहाँ पीड़ित दिखाई देता है। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो बहुत ही मजबूती के साथ में चलती हुई, कोई रोग का संकेत नहीं है और कुल जाकर पहुंच रही है 80 वर्ष के आसपास। तो आयु रेखा भी आपके पास अच्छी है। सवाल, काम बार बार बंद हो जाता है। बुध पर्वत पर रेखा नहीं है, इसलिए आपका काम बंद हो रहा है। कर्म रूपी रेखा आपकी पूरी तरीके से मजबूत है, भाग्य पर्वत पर पहुंची है। मुझे बुध पर्वत पर कुछ रेखाएं सही रूप से करनी है, कुछ शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं बनानी है, यानी भाग्य को ऊर्जित करना है। उसको किस पूजा पाठ से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो काम आपका फिर बंद नहीं होगा, पैसे की समस्या फिर आपको नहीं आएगी। काम ठीक क्यों नहीं चल रहा है, ये काम बदलने की जरूरत नहीं है, यही काम आपका ठीक चलेगा और इसमें आप अच्छी तरीके से यश मान सम्मान जो आपका खराब होने की संभावना है वो बनेगा दोबारा। बैंक का काम नहीं हो रहा है, थोड़ी पूजा पाठ बताऊंगा वो भी हो जाएगा, या आपकी जो कमेटी से काम होने वाला है उस कमेटियों के द्वारा आपका काम हो जाएगा। फिर छोटे बेटे की शादी के बारे में पूछा है, उनकी जन्मपत्री भेजिएगा, उनकी जन्मपत्री से हम बता सकते हैं इनके विवाह का समय कब है, इनको संतान योग या और कोई दिक्कत कुछ भी होगी तो जन्मपत्री से बता सकते हैं। प्रॉपर्टी बिकने के लिए, साथ ही साथ काम की समस्याओं का निपटने के लिए, किसी से सहयोग लेने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा ज़रूर, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो तनाव इसलिए रहता है परिवार के साथ में तनाव इसलिए रहता है क्योंकि आप निश्चित रूप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग चरित्र वाले व्यक्ति हैं और आपकी जो सच्ची बातें हैं जरा परिवार को थोड़ा कड़वी लगती होंगी, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो हल हो जाएगी। क्या करें आप जो आपकी सब समस्याएं हो जाए? मेरे हिसाब से आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ रोजाना करना चाहिए और साथ में आप जो है लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ लिंगाष्टकम कर लें, या तो इस तरह से कर लें, या फिर आप श्री सूक्तम के साथ में आप लिंगाष्टकम कर लें। तो कोई सी भी चीज जो भी आप आराम से कर सकें, संकट नाशन स्रोत के साथ लिंगाष्टकम या श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम, ये पूजा आपको नित्य करनी ही पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि आपका काम चले, आपकी बाधाएं दूर हों और आपका जीवन उन्नत करे। नमस्कार।